लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इस वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोधियों का ही था। वे एक अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। बहलोल लोधी के समय दिल्ली के सुल्तान शाही में अफगानों का बोलबाला था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, जिसने सैयद वंश के स्थान पर उत्तरी भारत में साम्राज्य का विस्तार किया था। लोधी वंश का अंत इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था, जिसने राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में मात खाई थी और पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी मौत के बाद उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले आखिरी वंश लोधी वंश के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर कैसे इस वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं लोधी वंश के पहले शासक बहलोल लोधी के बारे में। अगर बात करें बहलोल लोधी की, तो वो वर्तमान का पाकिस्तान के एक पश्तो जनजाति से आया था। बहलोल लोधी सिरहिंद पंजाब के शासक मालिक सुल्तान शाह का भतीजा और दामाद था। वह सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासन के दौरान ही सिरहिंद का शासक नियुक्त कर दिया गया था। मोहम्मद शाह ने उसे आमिर का दर्जा दिया था और पंजाब के मंत्रियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और उग्र नेता था। वो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था और उसे दिल्ली सल्तनत के अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से अपना सिंहासन सौंप दिया था। वह 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बहलोल शहगाजी की उपाधि के साथ बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल खां ने अपना अधिकतम समय शर्की वंश के साथ लड़ने में बिताया और अंततः उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने 1486 में अपने बड़े बेटे बरबक को जौनपुर की सत्ता सौंप दी। बहलोल लोधी ने ही बहलोल सिक्के का प्रचलन भी करवाया। और अब अगर बात करें बहलोल लोधी की मृत्यु की, तो बहलोल लोधी की मृत्यु सन 1479 में हुई थी। उसके मृत्यु के समय तक लोधी साम्राज्य आज के पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एक भाग तक फैल चुका था। सुल्तान के रूप में बहलोल लोधी ने जो भी काम किए वो सिद्ध करते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल शासक था। और अब बात करते हैं लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी की, जो कि बहलोल लोधी का दूसरा बेटा था और बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद 17 मई 1489 को सिंहासन पर बैठा था। उसका बचपन का नाम निजाम खां था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने 1504 में आगरा की स्थापना की और मस्जिदें भी बनवाईं और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर दी। उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने उसे हर बार हरा दिया। लोधी वंश के महानतम सुल्तान का दर्जा भी सिकंदर लोधी को ही दिया जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी की, जो कि दिल्ली के लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी का सबसे छोटा बेटा था। सुल्तान इब्राहिम लोधी में एक योद्धा की बहुत सारी खूबियां विद्यमान थीं, लेकिन वो अपने फैसलों में बहुत ही उतावला और अभद्र व्यवहार करने वाला था। उसने निरंकुश शाही शासन करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण वह असफल हो गया। सन 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी का सामना बाबर से हुआ, जिसमें उसकी हार हो गई। भारत के एकीकरण के काम को और भी आगे बढ़ाने का श्रेय इब्राहिम लोधी को ही दिया जाता है। ग्वालियर को अपने अधीन करने में वह सफल हुआ और कुछ साल के लिए उसने राणा सांगा को आगे बढ़ने से भी रोक दिया। इब्राहिम के शासनकाल में मेवाड़ में राणा सांगा और अधिक शक्तिशाली हो गया। इब्राहिम लोधी एक बहुत बहादुर राजा था, लेकिन वह एक सफल प्रशासक साबित नहीं हुआ। उसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए। जौनपुर और अवध में विद्रोह के नेतृत्व दरिया खां ने किया, तो दौलत खां ने पंजाब में विद्रोह किया। इब्राहिम लोधी इतना अलोकप्रिय हो गया कि उसका जमींदार व चाचा आलम खां काबुल भाग गया और बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। जल्द ही बाबर ने भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इब्राहिम लोधी की इस लड़ाई में मौत हो गई और उसकी मौत के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 सालों तक भारत पर राज किया।
इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया। इस तरह से इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इस तरह से तीनों लोदी राजाओं ने मिलकर दिल्ली पर शासन किया। इस प्रकार मुगलों के पूर्व के शाही वंशों में तुगलकों को छोड़कर लोदियों का शासन सबसे लंबा था। लोदियों ने हिंदू मुस्लिम सद्भाव का जो बीजारोपण किया वह मुगल शासन में खूब फलदायी हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।